दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कमाल की आलू का प्लॉट के अंदर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बना दिए थे आप लोगों को आलू की खेती में पहला छिड़काव आप लोगों को क्या क्या दवा का छिड़काव करना चाहिए उसके बारे में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे आलू की फसल जैसे आप लोगों का 40 से 50 दिन का हो जाएगा तो उस समय पर आप लोगों को कौन कौन से दवा को छिड़काव करना चाहिए ताकि आलू का पौधे का ग्रोथ भी सही तरीके से हो, साथ ही साथ आलू का साइज जो है वो ज़्यादातर आप लोगों को बड़ा देखने को मिले। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आलू का फसल जैसे आप लोगों का 40 से 50 दिन का हो जाएगा तो उस समय सबसे बड़ी डर रहता है किसानों का मन में, वो होता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ज्यादातर किसान अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सही तरीके से रोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सही दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी आप लोगों को अर्ली और लेट ब्लाइट के लिए हम 2-3 दवा बता देंगे, उस दवा को आप लोग छिड़काव करके इस समय पर अर्ली और लेट ब्लाइट से बच सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट हमारे फसल के अंदर जो लगता है वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ हम यहाँ पर वीडियो दिखा दे रहे हैं या फिर फोटो दिखा दे रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अर्ली और लेट ब्लाइट को हम लोग कौन सा दवा को छिड़काव करके इस समय पर कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी मीडियम रेंज के दवा। तो प्रिवेंटिव में आप लोगों को अर्ली और लेट ब्लाइट से बचाने के लिए 2 दवा हम यहाँ पर बता रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आलू की फसल में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला 1 नंबर पे जो दवा रखना है वो होता है डुपॉन्ट कंपनी का कार्जेट नाम पे दवा। कार्जेट एक ऐसा दवा होता है जो कि उसके अंदर साइमोक्सिनल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिलता है। और साइमोक्सिनल और मैनकोजेब एक ऐसा दवा होती है जो कि आलू की फसल में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के लिए काफ़ी स्पेशलिस्ट माना जाता है क्योंकि अर्ली ब्लाइट को और लेट ब्लाइट को ये बहुत ही शानदार तरीके से रुक कर रखता है और वो भी लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लंबे समय तक ये रुक कर रखता है। तो इसलिए साइमोक्सिनल और मैनकोजेब का कोई भी कॉम्बिनेशन को आप लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कार्जेट को ही लेना है। दूसरा जो दवा रखे हैं वो होता है रिडोमिल गोल्ड जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। रिडोमिल गोल्ड के अंदर ही आप लोगों को मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का मिश्रण मिलता है और मेटालेक्सिल और मैनकोजेब इस समय के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप लोगों के उधर साइमोक्सिनल मैनकोजेब यानी कि कार्जेट नहीं मिलता है तो आप लोग रिडोमिल गोल्ड को भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है उसके ऊपर। डोज की बात की जाए तो इस दोनों प्रोडक्ट का यानी कि इस दोनों कंपोजिशन का जो प्रोडक्ट है इसका डोज आप लोगों को 2 ग्राम के हिसाब से आप लोगों को रखना है। यानी कि अगर 15 से 16 लीटर वाला पंप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को 30 ग्राम के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना है। कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, लंबे समय तक आप लोगों को आलू की फसल में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट से बचा के रख देगा। साथ ही साथ दोस्तों आलू की फसल में इस समय पर सबसे बड़ी डर रहता है कि आलू की फसल का साइज हम लोगों को बढ़ाना है क्योंकि आलू की फसल का साइज ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोगों को आलू की फसल का पैदावार नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो आलू की फल का साइज को अगर बढ़ाना है तो इस समय आप लोगों को एमिनो एसिड या फिर फ्लूविक एसिड या फिर जो सीविड वगैरह होता है इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन का टॉनिक मिलता है। जैसे कि हम 2 टॉनिक बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बम्पर नाम का एक टॉनिक है और एक सुपर अमृतम नाम का एक टॉनिक है। इसमें से किसी को एक को ले सकते हैं। अगर आप लोग सुपर अमृतम और बम्पर जो टॉनिक आता है उसको खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए हमने एक नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे भी कॉल करके आप लोग उसको खरीद सकते हैं अगर आप लोगों को उधर नहीं मिलता है। और अगर आप लोगों को मान के चलिए कुछ अलग दवा को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप लोग जो इसाबियन या फिर जो पिलाटस या फिर जो और भी वो जो टॉनिक होता है उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक टॉनिक को इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ इस समय अगर आप लोगों का आलू का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है तो इस समय पर जो बैलेंस एनपीके होता है यानी कि जो 19-19-19 होता है या फिर 20-20-20 होता है, इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशन के जो एनपीके मिलता है उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। और जो टॉनिक बताया है उसका डोज अलग अलग होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन का टॉनिक। अब बारी आता है इंसेक्टिसाइड के बारे में क्योंकि आलू की फसल में इस समय पर बहुत सारे सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, जैसे कि एफिड्स का प्रकोप होता है या फिर सफेद मच्छर का प्रकोप होता है, जेसिड्स का प्रकोप होता है। ये सारे अलग अलग प्रकार की सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है और उससे अगर आप लोगों को बचना है तो उसके लिए आप लोगों को हम कुछ इंसेक्टिसाइड का नाम बता दे रहे हैं। जैसे कि एक आलिका नाम पे दवा आती है क्योंकि इसके अंदर थाइमेथोक्सेन और लेम्डासाइलोथ्रिन का मिश्रण मिलता है और ये मिश्रण बहुत ही अच्छा काम करता है सकिंग पेस्ट के लिए, इसीलिए इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ते के अंदर भी दवा आती है, इसलिए आप लोग को इसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना है, जिससे आप लोगों का आलू की फसल में सारे जो सकिंग पेस्ट होगा उससे ये बचा देगा। तो इस तरीके से इस 3 कॉम्बिनेशन को बना करके आप लोग छिड़काव कर दीजिएगा तो आलू की फसल में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से कोई भी प्रकार की रोग या फिर कोई भी प्रकार की कीटों का प्रकोप से बचा देगा, जिससे आलू का फसल का जो ग्रोथ होगा सही रहेगा, आलू की फसल में जो पत्ता होगा वो भी सही रहेगा और आलू का साइज
जनरली आप लोगों को बड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग सीधा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पूछ लेना, हम तुरंत वहाँ पर आप लोगों के लिए रिप्लाई कर देंगे।